मुझे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फ़ायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 3 अगस्त, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 अगस्त का करंट अफेयर। तो इस वाले करंट अफेयर के सेशन में हमने बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो जिनकी प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में आने की। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कैग नहीं, सीजीए कौन बने हैं? तो ये बने हैं हाल ही में दीपक दास। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सीजीए की अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और अगर कहा जाए दीपक दास, तो दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक सीजीए बने हैं। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सोमा राय बर्मन की जगह ली है, इसको रिप्लेस किया है। और जो टॉप 5 हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, राज्यसभा में सदन का नेता के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो पीयूष गोयल जी की। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हाल ही में कौन चुने गए हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा में सदन का उपनेता हाल ही में किसे चुना गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी को। तो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आराम से देखिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। बढ़ते हैं अगले सेशन पर। तो देखिएगा, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के नए अध्यक्ष या कहा जाए चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजय गुप्ता जी बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा, इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर PV संधू ने, जो जिन्हें अब पदक क्वीन के नाम से भी जाना जाएगा, तो PV संधू ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता है। और कहा जाए 2016 जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, भारत की स्टार शटलर PV संधू ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में PV सिंधु ने चीन की बिंग जोउ को 21-13, 21-15 से हराया है। और 2016 रियो ओलंपिक की बात की जाए तो उसमें PV सिंधु ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और एक इकलौती भारत की ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने 2 पदक कहा जाए ओलंपिक में जीते हैं। भारत में या फिर कहा जाए भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक 2 पदक जीत लिए हैं। पहला रजत पदक वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का है जिन्होंने 49 किलोग्राम की स्पर्धा में जीता था। और दूसरा कांस्य पदक बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जीता है। ठीक है, दोनों के दोनों याद रखिएगा। ओलंपिक खेल की अगर यहाँ पे बात हुई है तो कौन सी संस्था ओलंपिक खेलों को रेगुलेट या नियंत्रित करती है? तो IOC। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 में। ये पहली बार हुआ था, लेकिन उस समय महिलाएं इसमें सम्मिलित नहीं होती थी। लेकिन जब इसके 4 साल बाद 1900 में आयोजित हुआ, उसके बाद में इसमें महिलाएं शामिल होने लगी। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था 1896 में, ग्रीस में। अगर कहा जाए सबसे पहला श्रेय या पितामह ओलंपिक खेलों का किसको कहा जाता है? तो पियर डी कोवर्टन को। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। पहली बार किस ओलंपिक का शुभांकर शामिल किया गया था? मैस्कोट। तो 1972 में। इसका कहा जाए नया मोटो 2021 का क्या है? तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। और इसके साथ में टुगेदर भी मिल गया है। ठीक है, अगर इसके पहले की करते तो सिर्फ 3 था, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, लेकिन 2021 में यहाँ पे टुगेदर भी आ गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 में पहली बार भेजी थी। ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे बने रहते हैं फ्लैग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा यूटेलसैट क्वांटम। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह फ्रेंच युगाना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना किया गया है। अगर बात की जाए कि किसने इसको लॉन्च किया है, तो इसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इसको लॉन्च किया है। यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जो पूरी तरह से लचीले सॉफ्टवेयर परिभाषित है। ठीक है, दुनिया का पहला जो करंट अफेयर है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह, जिसका नाम क्या हो जाएगा? बिसाबैटसेट। ठीक है, तो बिसाबैटसेट जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, पूरा लकड़ी का बना हुआ उपग्रह है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया? तो ये डेनमार्क में बनाया गया है। कौन सा देश इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है?
तो यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स मतलब संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल, स्टील ब्रिज किस देश में बनाया जा रहा है? तो एम्स्टर्डम में बनाया है। यहाँ पे शायद हमने कुछ गलत बोल दिया है, यूएई का। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है? तो ये चीन बना रहा है। इसमें कहा जाए तो मतलब जो भारी जल होता है इसका इस्तेमाल ना होके यहाँ पे क्या नमक का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी गीला नमक, लिक्विड वाला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो स्टेफन ओकन ने जीता है। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला कार रेस है, फार्मूला 1। एस्कॉन अगर बात की जाए, स्टेफन ओकॉन कहाँ के रेसलर हैं? तो अल्पाइन रेनॉल्ट के रेसर हैं और एफ फ्रांस देश के हैं। 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम की अगर बात की जाए तो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रांड मतलब लुइस हैमिल्टन ने, तो ज़्यादातर लुइस हैमिल्टन जी ने जीता है। अगर आपको नहीं आता है एग्जामिनेशन हॉल में तो आप लुइस हैमिल्टन पर तुक्का लगा सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और अगर बात की जाए मोनाको ग्रैंड प्रिक्स तो ये हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन। तो मोनाको से एम और मैक्स से एम, ठीक है, दोनों याद कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में पीएम मोदी द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। तो क्या है ई रूपी? ई रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका होता है ना भीम यूपीआई, ऐसे ही ई रूपी भारत को या फिर कहा जाए ई रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह से एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है, जैसे कि सारे के सारे होते हैं। एनपीसीआई की यहाँ पे बात हुई है तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। स्थापना 2008 में हुई, मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष की बात की जाए तो बिरसवा मोहन महापात्रा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। एमडीएनसीयू दिलीप असवे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो ये देखिएगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मनाया गया है। किस लिए मनाया गया है? जो 3 तलाक था उसके लिए, मतलब वो बंद हुआ, अगर कोई उसका करता है तो अपराध की श्रेणियों में उसको गिनाया जाएगा, ठीक है। उसी सब के लिए मुस्लिम महिलाओं को एक संरक्षण प्रदान किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है। 1 अगस्त 2019 को संसद में इसके लिए मतलब किसके लिए 3 तलाक बिल के लिए मंजूरी दे दी गई थी। यह कानून महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए है, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकार को मजबूत करता है। अगर पिछले कुछ दिवसों के बारे में चर्चा करें तो ये भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। थीम आप लोगों को बार बार याद करवाई जा रही हैं, याद होगी, रिपीट कर लीजिएगा, रिपीटिशन है, रिवीजन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को, ये तो सभी को पता होगा। राष्ट्रीय मत्स्य या मछली किसान दिवस 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बार की थीम हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष या कहा जाए कार्यभार संभाला है? तो इसका भारत ने संभाला है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्येक महीने के लिए यूएनएससी के किसी एक सदस्य देश को अध्यक्षता दी जाती है और इस बार की कहा जाए तो अगस्त के लिए भारत को चुना गया है। भारत यूएनसी का अस्थायी सदस्य है, ये भी याद रखिएगा। यूएनएससी की अगर बात हुई है तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। सदस्य देश कुल 15 हैं, जिसमें से भारत भी एक है जो कि अस्थायी सदस्य है, स्थायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। प्रतिष्ठित अगर कहा जाए बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो आनंद राधाकृष्णन ने। किसके सहयोग से? तो ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, ग्राफिक कलाकार आनंद राधाकृष्णन ने, एक मिनट रुकिएगा, आनंद राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक की दुनिया में ऑस्कर के समतुल्य माना जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, किस तरह के? तो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार, आंतरिक कला एवं ग्राफिक्स, एक ग्राफिक्स नॉवल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मान करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो हाल ही में आशुतोष शर्मा जी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव या सेक्रेटरी बने हैं। तो जो टॉप 5 विज्ञान संस्थान अध्यक्ष बने हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसरो की बात की जाए तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट। बीडीएल के अध्यक्ष कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा। एचएएल के अध्यक्ष आर माधवन और बीईएमएल के अध्यक्ष अमित बनर्जी हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाई गई, किस दिन मनाई गई? तो 31 जुलाई को मनाई गई। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाई गई। कहा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी, जिसका पुराना नाम बनारस, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो दीपक दास बने हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल। अगर कहा जाए 2016 के रियो ओलंपिक में कौन सा जीता था? सिल्वर मेडल। दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च हुआ है, इस उपग्रह का नाम तो यूटेलसैट क्वांटम है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? जो कि तो स्टेवन ऑकन ने जीता है। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी का अनावरण हुआ है, तो इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 3 तलाक की खुशी में मनाया जाता है, जो 1 अगस्त 2019 में हुआ था बिल पास, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण या सशक्तिकरण के लिए। अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष संभाला है? तो भारत ने। और कहा जाए भारत इसका UNSC का एक अस्थायी सदस्य है। प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार किसने जीता है? तो आनंद राधाकृष्णन ने जीता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो हाल ही में आशुतोष शर्मा जी बने हैं। और मुंशी प्रेमचंद 141वीं जयंती कब मनाई गई? तो 31 जुलाई को। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, ठीक है। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की छोटा सा सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन मज़ेदार लगे, चीज़ें स्पष्ट हो रही हो, एक छोटा सा सेशन कॉम्पैक्ट और मज़ेदार, पावरफुल, पैक, तो अगर लगे कि सेशन में काफ़ी हेल्प की है आपकी, तो सेशन को लाइक करें, शेयर कीजिए पूरी वीडियो को, दोस्तों के साथ में साझा कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएँ। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाबा टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।